जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स। सही शेख के साथ हमेशा की तरह एक नया मेहमान, एक नया नई बातें, नई चीज़ें। और आज के हमारे मेहमान जो हैं वो आरिफ शेख हैं, और आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस मुल्क से बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस तरह फ़ील करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उन बच्चों के लिए भी जो यहाँ से जाना चाहते हैं। और उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि बाहर रहते हुए किन किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है जब आप अपने घर से दूर रहते हैं और उस कंफर्ट जोन से निकलते हैं, तो किस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो आरिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो हमारा ट्रेंड है इस वक्त वो ये होता है कि हम गेस्ट से पहले ये कहते हैं कि वो अपना तारुफ करवाएं, ताकि देखने वाले और पॉडकास्ट को वॉच करने वाले आपके बारे में थोड़ा सा जान सकें। अच्छा, तारुफ इस तरह से करवाएं कि आप अपना एक अर्ली चाइल्डहुड बताइए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ कहाँ रहे, जो मुझे थोड़ा सा हमने पॉडकास्ट से पहले डिस्कस किया। तो ये सारा आप मुझे बताएं कि किन किन जगहों पे आपका ब्रॉटअप हुआ, फिर आप कराची आए, पाकिस्तान आए, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आप कनाडा में हैं इस वक्त। तो प्लीज़। इंशाल्लाह। तो मेरी जर्नी शुरू हुई 2012 में। तो आई मूव टू नायरोबी, केन्या में, अफ्रीका में, अपने वालिद साहब के साथ, ठीक है। जो उधर डॉक्टर थे पहले, सही। ऑन्कोलॉजिस्ट थे। तो उधर से मैंने मिडिल स्कूल किया। तो मैंने स्टार्ट तो मैंने नॉर्मल करिकुलम से किया था, जो ब्रिटिश करिकुलम होता है, GCSE वाला। तो वो काफ़ी अच्छा स्कूल था उधर पहले। बट देन मैंने अपना राउट चेंज करने का सोचा। तो मेरा पहले से इंटेंशन था कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है। या तो कनाडा या US। आई वॉज नॉट श्योर ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड, बट मेरा ये था कि मुझे जो है ना बाहर का राउट जाना है। तो आई पिक द IB राउट, जो इंटरनेशनल बैचलौरियट होता है, ठीक है। which is I'm not sure it's Swedish or You know, a lot of people doesn't know about, IB. international baccalaureate. Because, they know, of course, the Cambridge and the local systems or local boards like Aga Khan and other things, but IB is less known to people. Yeah. थोड़ा सा बताएं है क्या ये, इसमें कैसे होता है, क्या करते हैं IB में 3 स्टेजेस होते हैं। PYP होता है, प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम, फिर जाता है मिडिल ईयर्स प्रोग्राम पे, जो आपका ग्रेड 10 तक होता है, एंड देन यू गो टू द डिप्लोमा प्रोग्राम। तो IB के एंड पे आपको मिलता है डिप्लोमा, आपकी एक डिग्री होती है, which is like finalized that you've completed the international baccalaureate program. तो मैंने PYP तो नहीं किया, but I started in the middle years program, जो मैंने केन्या में शुरू किया था, which was very good. तो it directs you towards the life of a university student. जैसे GCSE में काफ़ी हद तक ये होता है कि आप एग्जाम्स देते हैं या आप पेपर टेस्ट देते हैं या ऐसे करते हैं। IB में you're given you have to learn, first of all you have to learn a second language, या तो आप फ्रेंच चूज करते हैं या स्पेनिश चूज करते हैं, एंड दैट आपकी लेवल पे डिपेंड होता है, या तो आप लोअर लेवल कर सकते हैं, हायर लेवल कर सकते हैं। उसके दरमियान आपके पास मैथ्स नेसेसरी होती है, इंग्लिश इज नेसेसरी, इट्स अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, और 3 और सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं अपनी फील्ड के हिसाब से, जैसे साइंसेस होते हैं या बिजनेस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने ये सुना है कि उसमें IB की एजुकेशन में एग्जाम सिस्टम नहीं है मेरे ख्याल से, इट्स मोर लाइक ऑन थीसिस एंड राइटिंग projects and something like that. So mostly IB is a mix. So in your middle years program you're working with exams as well as e-assessments. ठीक है। IB में पेपर ऑन एग्जाम पेपर नहीं होता, सही पेपर एग्जाम होता है, वो फाइनल में नहीं होता, we have e-assessment. उसके दरमियान you have a mix of thesis for every subject. So for example you have an extended essay, जो आपका फाइनल ईयर थीसिस होता है, आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में किया। सही। तो माइन वाज बेस्ड ऑन बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड्स एंड दिस एंड दैट। उसका पूरा एक थीसिस होता है, which at the end of the program आपके boil down to your points. ठीक है। IB में जो point system होता है, which goes up to 7, from 1 to 7, A B नहीं होता, C ये जो होता है, सही, जो नॉर्मल होता है उसमें होता है, so you get to 7. तो उसमें आपके हर सब्जेक्ट में भी आखिर में एक थीसिस पेपर देना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा मैथ एनालिसिस एंड अप्रोचेस एक सब्जेक्ट था, ठीक है, मैंने हायर लेवल किया था। उसमें आई हैड अ फाइनल ईयर थीसिस जिसमें आप टॉपिक चूज करते हैं, यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट एंड प्रेजेंट समथिंग टू द board. But yeah, so it's a mix of both on paper as well from the primary year program. अच्छा आरिफ, मैं ये पूछूं आपसे कि जो मुझे पता है थोड़ा बहुत आपसे जो बातें हुई इस पॉडकास्ट से पहले, कि आपका कुछ ब्रॉटअप UAE में भी हुआ, फिर आप
आपके वालिद चूँकि सऊदी में थे, कुछ मेरे ख़्याल से वहाँ पे भी था, जी और फिर उसके बाद आप केन्या गए, वहाँ रहे, और अब हायर एजुकेशन के पर्पज़ के लिए यू आर इन कनाडा। या तो ये इतने मल्टी इन्वायरमेंट्स में, और इतना डिवाइड है ये कल्चरल, लैंग्वेज और लैंडस्केप, सब जगहों का डिफरेंट है। या तो कैसा लगता है ये अब सब जगहों से क्रॉस करते हुए, आप क्रॉस कल्चरल दोस्त आपके और मिलने वाले, और फिर एकदम कनाडा, हाउ डू यू फील इट? सो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस टू से द इट लीस्ट। मस्ट बी। जो है ना आपकी अपब्रिंगिंग जिधर होती है, आई बिलीव उधर आपसे जो है ना बड़े होते हैं, आप हर चीज़ सीखते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। ऑफ कोर्स घर से भी सीखते हैं, बट आई बिलीव कि जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मेरा जो ज़्यादातर स्टे था वो केन्या में ही था। दुबई में मैं 2 साल रहा था पहले, बट दैट वाज अ वेरी यंग एज, ग्रेड 3 4 ग्रेड 3 4 में, यस। so I don't remember much from that, but of course that was also a curve in my life. But जो नैरोबी में मेरी upbringing थी, that was seeing the outside world। जो है ना, नैरोबी was very underdeveloped at the time I went। सही। तो उसकी डेवलपमेंट जो हुई उधर, जो जैसे लोग हैं, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश में बात करना, ये सब करना, तो आई लर्न दैट ओवर देयर। सो मेरे स्कूल में जो दोस्त बने, बहुत डाइवर्स कल्चर्स के बने। कोई अफ्रीकन डिसेंट और समवन वाज ऑफ UAE descent or something like that। तो सारे जो है ना वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो ये एक लर्निंग है। कर्व होता है। अच्छा आरिफ, मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप कनाडा गए, क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ भी आप गए आपके पेरेंट्स आपके साथ थे, और ये जगह एक पहली आपकी, मैं कहूँ कि टास्क जिस पे आप बाहर गए, तो शुरू के कुछ महीने तो डिफ़िकल्ट लगे होंगे, कैसा फील किया आपने? ऑफ कोर्स जब आप जाते हैं, एक यू हैव टू साइड्स टू इट। एक तो आपके पास एक्साइटमेंट होती है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कनाडा में जो है ना बाहर मन गया, और आपने बहुत सुना हुआ होता है कि जो है ना उधर काफ़ी घूमने की जगह है, ये हुआ है। But then when you reach there, of course it settles in। सही। Now this is life and this is reality। So you have to deal with it in your own way। So managing expenses, managing time, managing everything was very difficult। सही। It was learning experience but difficult at the beginning। अच्छा, सॉरी, ये आपसे मैंने पूछा ही नहीं कि आप कनाडा में किस डिसिप्लिन में और किस जगह पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, लाभी कॉम्बिनेशन। So it's a unique combination at Wilfrid Laurier University, Canada। It's in Waterloo। अच्छा, तो मेरी रहायश भी वहाँ ही। तो आप क्या सोचते हैं ये करने के बाद, प्रॉब्ली नेक्स्ट 3 years from now or maybe 4 years from now, when you're done with your this degree, what are you planning to think? तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है, which is in entrepreneurship or something like that, something of my own। But of course I have to look at the realistic pathway as well, which is you need to gain experience from a bigger company or somewhere else where a lot of students have। तो मेरा अपना यही है कि मुझे अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना है। I am passionate about computer science and I have a lot of ideas and things like that। But of course I'm going with the pathway of internship inshallah in the near future, as well as working on things on my own। तो computer science में mostly आपका self based as well। आप पढ़ते काफ़ी ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटी से, but your personal projects जो आप showcase कर सकते हैं companies को, और at bigger levels to prove yourself to the market, as well as you're going there with a very tough competition। कनाडा में ज़्यादातर जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो भी है। So you're competing with a lot of students for a lot of the same jobs as well। अच्छा आरिफ, ये बताइए कि आपने पाकिस्तान में भी पढ़ा, दो कि ये प्राइवेट सेक्टर था और फॉरेन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से, और आप बाहर भी गए, ठीक है। तो हाउ डू यू सी अ डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड? तो मेरी जो पाकिस्तान में एजुकेशन थी वो थी दी इंटरनेशनल स्कूल में, which is also an IB स्कूल। ठीक है। मैंने मेनली अपना डिप्लोमा प्रोग्राम वहाँ से किया। तो इन दैट स्कूल फ्रॉम माय पर्सनल, जो मेरा राउट था, तो उसमें द क्लासेस वर वेरी स्मॉल, very teacher focused कि आप you know everyone in the classroom, you know your teacher, you know what you're learning, very hands on। तो एक होता है कि first coming to your question about the education, तो yes the education is different। आपको as I said मैंने IB पढ़ा, तो I was prepared for a lot of the thesis and the writing and the on computer work, but as well as the difference between the school life and the university life, which is something that needs to shed light upon। तो वो काफ़ी एक डिफरेंट माहौल होता है आपके लिए। अच्छा, कनाडा में क्या आपको लगता है कि कल्चरल बैरियर था जब आप अपनी उस जगह पढ़ रहे हैं? वैसे तो बड़ी मल्टी एथनिक सोसाइटी है वहाँ पे भी, इमिग्रेंट्स बहुत हैं, हर मुल्क से हैं, तो कोई ऐसा चैलेंज तो नहीं देखा आपने?
कि डील करने में बच्चों के साथ, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बेनिफिट था कि मैं पहले भी बाहर आ चुका था। हम्म तो आई लिव फॉर 10 years 12 years एक्चुअली इन नैरोबी। तो उधर आई लर्न अ लॉट हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू कन्वर्स, that's good, हाउ टू that's प्रॉपर्ली good, कन्वर्स। that's good. तो जब मैं कनाडा गया तो ऑफ कोर्स दैट बैरियर वाज देयर कि अब ये नए लोग हैं, everyone has been brought up differently and everyone has come from a different route and path than you have. But at the same time जो मेरे पास advantages है, I have to leverage those. मुझे ये था सही। माइंड में कि I have to leverage those and I have to work with what I have. तो उधर ये barriers थे कि लोगों से meeting new people, और पाकिस्तान में बहुत होते हैं कि गोरे अलग होते हैं, या this is different, but of course it's a learning सही curve. सही। अच्छा आरिफ, ये बताइए, कुछ पर्सनल बातें करते हैं आपसे, बड़ी होगी एकेडमिक और ब्रॉटअप की, ठीक है? अब कुछ चीज़ें पूछूंगा, बस रैपिड फायर ही समझें, Okay. ठीक है? कॉफ़ी या टी? Coffee. अच्छा जी। और कोई रिसेंटली किताब पढ़ी? This कौन सी? The Psychology of Money. कैसी लगी आपको? मुझे इंटरेस्टिंग लगी। It was about Interesting how the different perspective on money and finances. तो हर किसी के पास doesn't have the same financial view as you, but if you look at it from a second-hand point, how it is ट्रैवल बाय रोड और बाय एयर? by road. बाय रोड। अच्छा, आपको अगर मैं ये कहूँ कि साइट सीइंग को कंपेयर करें पाकिस्तान और कनाडा, साइट सीइंग बहुत अलग है। पाकिस्तान में काफ़ी डस्ट है, धूल है, डेवलप नहीं है यहाँ पे, डेवलप नहीं है। ऑफ कोर्स अपने तौर पे खूबसूरत है, बट कनाडा में इट्स मच मोर डेवलप्ड, इट्स मच मोर सीनिक, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी तरह की बनी हुई है। कोई फेवरेट प्लेयर आपका जो आपको पसंद हो? मेरा है स्पोर्ट्स में, है कोई शौक हो कि नहीं? मेरा है खबीब नूरमगोदोव। अच्छा। MMA प्लेयर। ओह आई सी। फिल्म देखते हो? जी, कभी कभार। कभी कभार, कम देखते हैं, पढ़ने वाले बच्चे वैसे ही कम देखते हैं, ठीक है? तो अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं? नेटफ्लिक्स पे शोज देखते हैं। शोज देखते हैं, आजकल सारे बच्चे शोज ही देखते हैं। वो हमारा ज़माना तो गया, क्या टीवी लगा के ड्रामे लंबे लंबे। मूवीज मुझे बहुत लंबी लगती हैं। हाँ, मूवीज एक बहुत ही लंबी script होती पे हैं, जो है। ये बात तो ठीक है। अच्छा, और आपसे मैं जो पूछने जा रहा था कि कोई ऐसा शख्स जिसको आप अपना मेंटोर कहें? मेरे वालिद साहब, Yeah. he's gone through a very difficult path in life, मैंने देखा है, तो I take him as my top mentor as well। तो उनसे मैं काफ़ी वेरी चीज़ें ट्रू, सीखता होना भी हूँ। चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मेंटोर्स हैं तो वो आपके पेरेंट्स ही हैं। तो चले, कोई जाते जाते कोई एक आखिरी बात हमें कह जाए इस मुल्क के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, अगर कोई ऐसा बच्चे जो आपके इस पाथवे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? मेरा ये होगा कि डोंट लुक एट एवरीथिंग विद कि समवन एल्स इज लिविंग अ बेटर लाइफ देन यू। यस, काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, पर उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है और इतनी ग्लैमरस नहीं है जितना आप देखते हैं। जैसा लगता है सोशल मीडिया गिव्स यू अ वेरी not raw view of life, so you need to focus on what you're doing. रियलिटी इज डिफरेंट। Reality is different. पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग सक्सेसफुल होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, and people have a lot of mentors here. So don't use your location as your leverage, use yourself as your leverage. Good. Arif, I am really pleased to have you on my podcast and I wish you all the best. बहुत सारी दुआएं आपके लिए, जहाँ रहें खुश रहें, अपने पेरेंट्स के लिए जितना कर सकते हैं करें, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और नॉट द लीस्ट अपने मुल्क के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you ज्वाइनिंग। so much for inviting me. आने